यूहन्ना 8:23 में यीशु ने लोगों से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। संदर्भ क्या है? कौन सी आवश्यकता उत्पन्न हो गई जो प्रभु को यह अंतर दर्शाने की जरूरत हुई? उसी अध्याय में वर्णन है, यीशु प्रातः मंदिर में उपदेश दे रहे थे कि लोग एक स्त्री को घसीटते हुए वहां लाए, उसे मंदिर के बीच में खड़ा किया। उसे वे पथरवाह करना चाहते थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। धर्मशास्त्र के आदेशानुसार इस पापिनी स्त्री को पथरवाह कर देना चाहिए। तू क्या कहता है? यीशु कुछ देर खामोश रहे, बैठे उंगली से भूमि पर कुछ लिखते रहे। जब आग्रह जारी रहा तो सिर उठाकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वह प्रथम पत्थर मारे। फिर सिर झुका लिया और लिखने लगे। वे हाथ जो पत्थर मारने को तत्पर थे ढीले पड़ गए। एक एक करके लोग चले गए। कुछ देर में कोई न रहा, मात्र स्त्री रह गई और यीशु। प्रभु ने उससे कहा, कहां हैं वे लोग जो तुझे दोषी ठहराते थे? किसी ने तुझे दोषी ठहराया? उस स्त्री ने कहा, प्रभु, नहीं, किसी ने नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा, फिर पाप ना करना। कितना अंतर था उनमें जो पत्थर लिए थे, पत्थर उठाए थे, दोष लगा रहे थे, और प्रभु में जो करुणा से, क्षमा से परिपूर्ण थे। इसके कुछ समय बाद प्रभु का यह कथन, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, सही प्रतीत होता है। एक दूसरी घटना भी इसके पश्चात ही हुई थी। प्रभु को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हुआ और उन्होंने कहा, मैं जहां जाता हूं तुम्हारे लिए वहां आना संभव नहीं। लोगों ने सोचा, पता नहीं यह कहां जाता है। क्या यह विक्षिप्त है? क्या यह आत्महत्या करने जा रहा है? प्रभु को अपने और उनके सोचने के धरातल में अंतर का एहसास हुआ। तब प्रभु ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। जिस तल पर प्रभु का सोचना था, भाषा थी, भावना थी, वह उस तल से विभिन्न तल पर थी जिस पर साधारण मानव सोचता है। यीशु मानव कह रहे थे कि किस तल पर तुम जीते हो, क्या जीने का धरातल है तुम्हारा, लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है तुम्हारा। इंसान और पशु के जीने के तल में भी अंतर है। पशु का जीना मात्र शरीर से संबंधित है। उसकी आवश्यकताएं शारीरिक हैं। भूख, प्यास, सेक्स, शेल्टर, सुरक्षा, शरीर से जुड़ी आवश्यकताएं। मानव की आवश्यकताएं ये हैं, पर मात्र ये नहीं हैं, कुछ गहरी हैं, कुछ दूसरे धरातल पर भी हैं। यीशु ने जब 40 दिन 40 रात उपवास किया और फिर उसे भूख लगी, शैतान ने उससे कहा, तुझमें तो अलौकिक शक्ति है, इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाएं, तू अपनी भूख तृप्त कर लेना। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, मात्र रोटी पर्याप्त नहीं है, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहता है। मानव के जीने का तल जानवरों के समान नहीं है। मात्र शारीरिक भूख की तृप्ति बस नहीं, एक आत्मिक भूख भी है, उसकी तृप्ति आवश्यक है। जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों के अनुभव की सीमा के भीतर है, उससे परे भी कुछ है जो इंसान के लिए आवश्यक है। पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:18 में कहते हैं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिनों की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आधुनिक शब्दों में हम दृश्य को नहीं, अदृश्य को देखते हैं, क्योंकि दृश्य अस्थाई है, अदृश्य स्थायी है, सनातन है, अनंत है। किस तल पर हम जीते हैं? मात्र दृश्य के तल पर या अदृश्य के तल पर भी? यूहन्ना 4 में वर्णन है एक सामरी स्त्री का। पापिनी थी, दोपहर में जल भरने कुएं पर पहुंची। यीशु भी भूखे प्यासे, शिष्य उन्हें छोड़कर गांव में भोजन लेने चले गए थे। यीशु ने उस अछूत पापिनी स्त्री से पानी मांगा।
स्त्री कहने लगी, तू यहूदी होकर मुझ अछूत स्त्री से पानी मांगता है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे मांग रहा है पानी, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। शायद जीवन के जल की बात उस स्त्री की कल्पना से और चिंतन के धरातल से परे थी। वो मात्र उस जल को जानती थी जो कुएं में था। उसने कहा, तेरे पास न घड़ा है न रस्सी, कुआं भी गहरा है, तू कैसे जल पिलाता मुझे? यीशु ने कहा, मैं जिस जल की बात कर रहा हूं नारी, वह वो जल है जो पी ले वह फिर कभी प्यासा न हो। वह जल उसमें एक अनंत काल तक उमड़ने वाला सोता बन जाए। स्त्री ने कहा, प्रभु दे दे वह जल, फिर मुझे कभी इतनी दूर जल भरने आना ना पड़े। हम होते तो खींच जाते। जहां जीने के धरातलों में इतनी भिन्नता हो, वहां प्रभु ने संवाद के सेतु निर्मित कर लिए। जीवन बदल गया उस स्त्री का। इतने में शिष्य लौट आए भोजन लेकर। कहने लगे, गुरु कुछ खा ले। यीशु ने कहा, मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। शिष्य अचंभा करने लगे, ऐसा तो नहीं कि हमारी अनुपस्थिति में कोई विशेष भोजन दे गया गुरु को जिसके बारे में हमें ज्ञान न हो। जैसे चिंतन उस स्त्री का पानी तक सीमित था, इनका चिंतन रोटी तक सीमित था। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसे पूरा करूं। जैसे भोजन से तुम्हारी तृप्ति होती है, मेरी तृप्ति इससे होती है कि पिता की इच्छा पर चलूं और पूरा करूं। मात्र चलना बस नहीं, पहुंचना भी है, पूरा भी करना है। और हम सब जानते हैं, क्रूस पर जब काम पूरा हुआ तब प्रभु ने क्रूस पर से कहा, पूरा हुआ। मरकुस 10:35 से 39 में वर्णन है, प्रभु के दो प्रिय शिष्य याकूब और यूहन्ना भाई भाई थे। प्रभु से कहने लगे, प्रभु ऐसा वर दे दे कि जब तू अपनी महिमा में आए तो हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं वह क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं वह क्या तुम ले सकते हो? कुर्सी के तल पर है चिंतन तुम्हारा, सत्ता के गलियारों में घूमता है मन तुम्हारा। चिंतन और मन केंद्रित है सिंहासन पर। मेरा राज्य इस धरातल का नहीं। मुझे पीना है जहर, वो पियोगे। क्रूस पर मृत्यु सहना है, वो सहोगे। हमारा चिंतन और जीवन भी पानी और भोजन और कुर्सी के धरातल पर चलता है। इसी तल पर हम जीते हैं, इसी तल पर हम मर जाते हैं। हमारे संघर्ष, हमारी आकांक्षाएं, हमारे स्वप्न, हमारी अपेक्षाएं, हमारे प्रयास, हमारे युद्ध सब इसी तल पर चलते हैं। पर दूसरे भी तल हैं जीवन के, अनदेखे तल। उन तक हम पहुंचे नहीं। उन पर जीने के आनंद और सुख और संतोष का अनुभव हमने कभी किया नहीं। कैसा अधूरा जीवन हम जीते हैं नीचे के तल पर, ऊपर आंखें उठाते नहीं। एक बच्चा जब स्कूल जा रहा था, रास्ते पर पड़ा हुआ उसे 5 रुपए का एक नोट मिल गया। जिसे पता चला उसी ने बधाई दी। उस दिन के बाद से बच्चे की एक आदत पड़ गई, नीचे देखकर चलने की। आंखें खोजती रहती, शायद कुछ मिल जाए। अब वह बच्चा बूढ़ा हो चला है। इन वर्षों में बहुत कुछ पाया उसने। बटन, कांच के टुकड़े, कुछ सिक्के, टूटी चूड़ियां, पिने, कांच की गोलियां, सिगरेट के खाली डिब्बे, अधजली बीड़ियां और बहुत सा सामान जो उसके पास एकत्रित है। पर खोया क्या उसने? पर्वत शिखरों पर देखने का आनंद, चांद और सितारों का प्रकाश, आसमान में मंडराते पक्षियों की उड़ान, आगे ऊपर देखने का उत्साह, जीवन की उमंग, इन सब से वंचित रह गया वो। प्रभु यीशु कहते हैं, एक तल पर जीते हो, देखो तो, उड़ान तो भरो, दृष्टि तो उठाओ। भरपूर जीवन है मेरे पास। इस रोटी के चक्कर में हो, जीवन की रोटी मैं हूं। इस जल के आकांक्षी हो, मैं जीवन का जल देता हूं। यह कुर्सी चाहिए, स्वर्ग के सिंहासन के अधिकारी बनाऊंगा तुम्हें। स्वर्गीय ताज मिलेगा,
अनंत सुख मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा, अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओगे।